Today, yesterday we finished our chapter second, freedom. Today we will discuss some questions related to this chapter. These are very short type questions, and if you go through the notes, I hope that everybody you can give the answers. So, and in the last, yesterday we discussed about the topic about the freedom of expression, and that was the freedom of expression means in the last my voice was not audible that time, and that's why I just want to once again explain that in very short that Mill has given four reasons that why should the freedom of expression should not be restricted. And four reason was that whatever we say, जो हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि हो सकता है हमारे ओपिनियंस अलग हो कि वो तो हम सोचते कि वो चीज सारी गलत है, दैट इज टोटली फॉल्स। लेकिन हर वो चीज जो हमें अभी गलत नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक इसका एलिमेंट होता है, और एक ही इंस्टांस में हम ये कह देते हैं दिस इज टोटली रॉन्ग। तो उस समय जो कंडीशन जो होती है उस समय जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में हम उस चीज को लॉस करेंगे, क्योंकि उसमें क्या था, एक खुद का एलिमेंट भी था। सेकेंड थिंग हमने जो डिस्कस की वो ये थी कि जो भी ट्रुथ है वो अपने आप से नहीं आता है, ये डिस्कशन के थ्रू आता है, कुछ ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आता है। ट्रुथ डू नॉट इमर्ज इटसेल्फ, एक प्रोसेशन होता है जिसके बाद एक ट्रुथ आता है। जैसे कि हमने कहा था सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी। बाद में क्या हुआ था कि वो चीज जो है धीरे धीरे उस समय लगा था कि ये चीज गलत है, ठीक है, दिस इज नॉट। और महात्मा गांधी जी ने उसको अपोज किया था, तो उनको लग रहा था कि दलित लोगों को लग रहा था कि नहीं, महात्मा गांधी चाहते नहीं है कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रॉन दिया जाए। बट वाई महात्मा गांधी दैट टाइम अपोज दैट वी कैन से दैट प्रपोजल, बेसिक रीजन ये था कि इंडिया को यूनाइट करना था। ये चीज कैसे इमर्ज हुई, एक स्ट्रगल कैसे इमर्ज हुई। तीसरी चीज हमने क्या कहा, तीसरी चीज में हमने ये बोला कि जो सती प्रथा सिस्टम था, हमने कहा कि जो एक पास्ट में जो ट्रुथ था, हो सकता है कि आज जो है वो हमें नहीं, बट आने वाली जो कंडीशन, आने वाला फ्यूचर है उसमें भी वो ट्रुथ रहेगा। जैसे मैंने सती प्रथा का बताया था कि हम जो है एक आर्गुमेंट ये था कि सती प्रथा जो है वो रिलीजियस बेस के ऊपर होती थी इंडिया में, है ना। तो हिंदू जो फॉलोअर्स थे वो चाह रहे थे कि उस समय हिंदू फॉलोअर्स ये चाह रहे थे कि उस चीज को रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ, उसके बाद ये सती प्रथा जो है रुका। लेकिन इन फ्यूचर में भी आज भी हम प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, आज सती प्रथा नहीं है, टोटली अबॉलिश। तो ये कह सकते हैं कि जो पास्ट में एक प्रोफेशन था वो पास्ट में जो स्ट्रगल हुआ, लेकिन उसका फ्यूचर में क्या रहा, आज भी वो चीज अब हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। इन द लास्ट हमने कहा कि जो ट्रुथ है, इस ट्रुथ के जो कहा जाए बहुत सारे वर्जन है। हो सकता है जिसे हम सच मान रहे हो वो चीज सच नहीं हो, या जिसे कोई और सामने वाला पर्सन उसको ट्रुथ मान रहा है वो शायद वो सच हो। तो डिफरेंट तो हमारे आइडियाज होते हैं ट्रुथ के, और वो डिपेंड करता है कि वो हमारे सामने कैसे आता है। जब हमारी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं दैट दिस इज द ट्रुथ। तो ट्रुथ के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। दैट्स व्हाई अब ये जो चीज है, हमने जो चार चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस करी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है। अगर आज मैं आपसे नहीं बात करूं या आप अपनी बात मुझे नहीं कह सके, तो मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक मोटो है टीचिंग का और लर्निंग का, वो ही खत्म हो जाएगा। That's why freedom of expression is very necessary, and it is a very valuable also because it is our right, and through the speech, through the expression, we also ready to accept other views, other ideas also. है ना, हमें जब पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्यों कह रहा है, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारा हमने कल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पढ़ा। इन द लास्ट हमने ये कहा था कि जो फ्रीडम है वो दो तरह से काम करती है। एक है फ्रीडम इन, तो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। दूसरी तरफ से फ्रीडम क्या है कि जो है उसमें दूसरी तरफ ये है कि फ्रीडम क्या है, हमें चॉइसेस देती है। चॉइसेस देने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को करना चाहते हैं,
किसी एक्शन को जो है हम लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है? पर्सन के ऊपर आती है। ठीक है, तो लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव चीज अगर हम देखें तो लिबर्टी क्या है पॉजिटिवली कि ये लेस कंस्ट्रेंट है, प्लस इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजन फॉर पर्सन डेवलपमेंट। बट ऑन द अदर हैंड there is also that whatever the decision you are taken or whatever the action you are taking, that you are responsible for that action. तो ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग से क्या करनी चाहिए? that's why it is said that कि number is there. That's why it is said that कि चिल्ड्रन को क्या करना है? चिल्ड्रन को हमें पूरा तरह से गाइड करना है कि क्या चीज फ्रीडम के मायने क्या है, फ्रीडम को जो है किस तरह से हमें यूज करना है, और इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी हेल्दी फॉर द नेशन। और ये आइडिया, ये सोच हमें कैसे आ सकती है? ये सोच हमें आ सकती है हमारी एजुकेशन से, हमारी एटमोसफियर से, एंड ऑल्सो टेकिंग द जजमेंट। तो सबसे चीज जो जरूरी चीज हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको लेस कंस्ट्रेंट हो और हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। बट यू शुड कीप इन माइंड ये जो नंबर आ रहा है 758615, प्लीज आप अपने कंप्लीट नेम के साथ आए। ऐसे आप लोगों को एंटर जो है वो एंट्री नहीं दी जाएगी। रिक्वेस्ट टू यू या नहीं सके आप अनम्यूट 7586 नंबर से जो भी आ रहा है स्टूडेंट, वो सबसे पहले अनम्यूट हो। आप जो जिस नंबर से आ रहे हैं 75861, आप प्लीज अपने कंप्लीट नेम के साथ आए। व्हाट्स योर नेम? नाम बताएं प्लीज। नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये था पूरा लिस्ट अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और पूरे चैप्टर का यही लिस्ट था। उसके बेस पे मैंने आपको देखो नोट सेंड किए, क्वेश्चन आंसर सेंड किए। चैप्टर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने फ्रीडम का क्या एक ब्रॉडर मीनिंग। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इन क्वेश्चंस को करने से क्या फायदा होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि हमने क्या चीजें समझी, क्या चीजें पढ़ी, और अभी क्या चीजें और करनी बाकी, कितने एफर्ट और डाले। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, very first question, who wrote Hind Swaraj? Yes, shall we? Yes, shall we? Hello, yes ma'am. Who wrote Hind Swaraj? Ma'am, Mahatma Gandhi ji wrote Hind Swaraj. Very good, nice. Mahatma Gandhi wrote Hind Swaraj. Okay. Now the next question is, how many years Nelson Mandela spent in jail? Ma'am, 28 years. Yes, 28 years. Correct answer. Now the next question is, mention any two kinds of liberty. Ma'am, modern liberty. Okay. And economic liberty. नहीं, religious liberty. Two kinds of liberty. ठीक है, ये उसी कैटेगरी में ही आता है। करेक्ट। स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है सबसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इकोनॉमिक लिबर्टी?
Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Hello. Am I audible? Hello. Yes, yes, you are audible. Hello. Please. Yes. Ma'am, Isme economic correct. liberalism or yeah, ma'am. Economic Okay. liberty means the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions. Okay. Economic liberty means if this liberty we just I want to ask if this liberty is given to a person, then what will be the answer? Ma'am, एक बार repeat Econ- करना question. if economic liberty is given to a person, then what will be the answer? तो इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होगी उस पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए क्या होगी इकोनॉमिक लिबर्टी? यस खुशबू? Ma'am, no idea. नो आइडिया, नो प्रॉब्लम. एनीबॉडी एल्स? Okay, I'll tell you that economic liberty, if I ask the question, economic liberty is given to a person, means person has the right to choose or has the opportunity to choose its job, occupation, whatever, to take any business for earning or for sustaining his family. यानी अपनी चॉइस से जो है वो चीज को यूज कर सकते हैं, है ना? क्या यूज कर सकते हैं? जैसे कि चूज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिली है जिसमें वो जो है कोई भी जॉब ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसी कंडीशन में जो लिबर्टी होगी वो क्या होगी? इकोनॉमिक लिबर्टी होगी. और आपने जो आंसर दिया था वो एज अ होल कंट्री के लिए दिया था कि फ्री ऑफ मार्केट होना चाहिए, है ना? इस तरह का वो एज अ होल कंट्री के हिसाब से लिबर्टी हो गया, लेकिन ये क्या चीज है? ये पर्सन लिबर्टी है. नाउ द नेक्स्ट इज लिबर्टी एब्सोल्यूट? यस अंजलि? Is liberty absolute? No, ma'am. No. Ma'am, Why? because if liberty will be absolute, then ma'am, there will be no power to ma'am, फिर लोग अपनी मर्जी करेंगे. There should be no forces who can compel them to be stopped. और फिर किसी का राइट, किसी की मतलब जो हमारी ड्यूटी है दूसरों के राइट्स को मेंटेन करना, फिर वो नहीं हो पाएगा. तो आई थिंक liberty should not be absolute. Yes, that's why in previous chapter where the fundamental rights and other rights are given there, that's why we also read already about that these freedom, these rights are not absolute. Some constraints, some limitations are also there. और वो क्यों जरूरी है? We everybody know कि हमें दूसरों के आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ को स्मूथ रनिंग अपने नेशन को चाहिए, तो लिबर्टी क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है. वेरी गुड. What is negative liberty? Ma'am, may I? Yes. What is Ma'am, negative liberty? Ma'am, negative liberty is concerned with the area of control, so that we can't encroach anyone else's right. It puts some control on the, it puts some limit on the other individuals. Means it's a personal area of a person. We can say inviolable area that cannot be breached. An inviolable area where the person's liberty, we can say that the person's liberty, it's a personal choice. Whatever the action is taken by the person's desire, person wants. So this is called the where the another persons, or we can say another institution or organization, they cannot interfere in the liberty of another person. This is known as a negative liberty. Now the next question is, who distinguishes between self-regarding and other regarding action?
Ma'am, JM Mill. Yes, JM Mill. Correct answer. Now the next question is, what is liberty? Yes, Rashi? What is liberty? What is negative liberty? अनम्यूट नहीं हो रहे बच्चे। अच्छा, तो कहीं भी नहीं कर रहे ये लोग ना। चलो राशि, कैन यू रिप्लाई? व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? इट्स ओके। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो जिसमें व्हाट इज लिबर्टी, अगर लिबर्टी पूछे तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? नो प्रॉब्लम इज देयर, अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Liberty means we can say where the person have the right or have a, we can say have the right to express himself or herself. There is a no constraint. There is, we can say another word, less constraints are there, and people they have the right and they enjoy their right. In liberty we can say कि लिबर्टी जो है वो अपने आप में बहुत सारे चीजों को यू कह सकते हैं कि हर चीज के अंदर लिबर्टी की बात कर सकते हैं। तो लिबर्टी का बहुत सही जो है डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी है। इट्स वी कैन से वेयर द लेस कंस्ट्रेंट्स आर देयर एंड द पर्सन हैज द right to choose their liberty in all spheres. They have to choose, and they have the right to take action in all spheres, whatever the person is like. तो इस तरह से हम लिबर्टी को जो है डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ स्वराज? What is the idea of Swaraj? Yes. Ma'am, idea of Swaraj was given by Mahatma Gandhi, and in this idea, it is shown that non-violence is the best way for the non-violence is best way for independence, truth and truth. क्या था? हाँ, जैसे था तो यही था मैम कि अगर if we fight with true aspect and we have true motions with our goals, we can easily fight with people without any non-violence. Okay, right, very right. So here what it means, Swaraj means self-rule. Swaraj, two words are there. Swa मतलब अब खुद, Raj मतलब rule करना. So what is the idea of Swaraj here? It means that the Indians, especially Mahatma Gandhi, he wrote about Swaraj and in Hindu Swaraj. There the Swaraj meaning is the self-rule is there. ना? तो स्वराज में अगर एक ही लाइन के अंदर मतलब समझे तो सेल्फ रूल आएगा मतलब इसका। एंड सेल्फ रूल आपने उसमें ऐड किया इन वायलेंस मतलब विदाउट वायलेंस और इन सारी चीजों को। तो अगर वन लाइन में बोलेंगे तो सिर्फ सेल्फ स्वराज का आपको मीनिंग ही बताना है। ठीक है।
Now name the books authored by Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi. Yes, Khushbu? Ma'am, by Nelson Mandela, Long Hello. Walk to Freedom. Hello. 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 बंद करो सारे. Am I audible, ma'am? Yes, खुशबू की बात हो रही थी. खुशबू कौन है? Hello. खुशबू चलो. Hello. Hello, shall we? Shall we? Hello. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Shall we? Yes. Yes, speaker, please. Name the books authored by Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi. आवाज ही नहीं. चलो इनको करो राशि शर्मा. Hello. Yes, Rashi, please you give answer. Good afternoon, ma'am. मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम था पहले. No problem is there. चलो अब बताओ. मैम नेल्सन मंडेला की बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम Yes. एंड ओंग सान की थी फ्रीडम फ्रॉम फियर आई थिंक. हाँ, freedom from fear. यही है. Correct. Very good. Now the next question is, what are the two sources of constraint? What are the two sources of constraint? मैम. Yes, Anjali. मैम Hello. इकोनॉमिक. हेलो. हाँ बोलो बोलो. हेलो. हाँ मैम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशल नॉर्म्स. Inequality and social norms. Okay, social inequality is there. एक तो ये था आपका, है ना? हाँ ठीक है, उसको Yes, दूसरे ma'am. लैंग्वेज में. हाँ, नो प्रॉब्लम इज दैट. चलो ठीक है, फाइन, ठीक है, ये भी ठीक है आंसर आपका. ओके, नेक्स्ट. Why do we need constraints? Any one reason? Ma'am. Yes. Ma'am, if there will be no consent and there will be matlab there will be disparities between people regarding their opinions, their choices and ideas. Yes, regarding choices and ideas, and there will be chaos. There could be a chaos in a society. हाँ, तो lawlessness आ सकती है, फाइटिंग होगी ज़्यादा, जो है पीस एंड ऑर्डर नहीं होगा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ये सारी. ठीक है. Yes, ma'am. Now the next question is, what is positive liberty? Please raise your hand. Only two students are replying. Rashi is also giving. Shall we please you try? What is positive liberty? Answer is also given in your textbook. You don't worry. Shall we want to try? Sunita, Vaishnavi?
Rashi, you also know the answer. Anjali. Yes, Anjali. Ma'am, it is freedom where one can do according to its will ideas, and and in this we can really go against negative liberty. I'm not We satisfied. Some please add some points also. Once again, try. and ma'am, it gives freedom from uh, internal concentrates. Means ki when we are opposing some ideas and rules in negative liberty, we can Hmm. easily it is a type of I have what I think I have told ma'am. इट्स ओके नो प्रॉब्लम इज दैट तभी तो ये सब्जेक्ट ही रहता है जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा उतना अच्छा आंसर आएगा इट्स ओके किसी और से पूछते हैं ठीक है यस खुशबू Hello. Yes, ma'am. This same question. यस सेम क्वेश्चन Ma'am, positive liberty means certain fundamental freedoms like freedom uh, of expression and some other enjoyment of important rights like freedom of life, freedom of thought. And this also believes that any individual should not be encroached, yeah, there should be no hindrances by anyone else in his individual rights. And a society where there is just rights for everyone with Is there adequate any, facilities. I just want to ask, is there any role of state in positive liberty? Yes, ma'am. What is the role? What is the role in positive liberty of Ma'am, state? they are permissible by law. Hmm. Those rights, important rights and fundamental rights. So I think. Okay, Rashi. Okay, your answer is good, but I need more points in this answer. Okay. Hello, Rashi, you try please. Positive liberty. ma'am. It can be understood in the terms of capabilities or Capability. capacity. Okay, capability, capacities, or State actively what do they participate in this, whereas okay. in negative liberty there is no participation of state. Okay, now I tell you. Uh, Positive liberty, as we already read in this lesson, here two types of liberty are there: negative liberty and positive. नेगेटिव लिबर्टी जिसका हम एरिया कह सकते हैं बहुत ही कंडस्टेड एरिया है कंडस्टेड क्यों कहा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पर्सन लिबर्टी ओनली पर्सनल डिसीजन क्या पहनना है कहाँ जाना है कैसे करना है क्या एक्शन लेना है क्या सब्जेक्ट चूज करना है you know all these are with we can say person's personal liberty where we don't like that any another person they interfere in our these personal matters. So this is an inviolable area. These are very we can say in a very area is very that is a very small area is there. So second thing is that the negative liberty is that liberty that area is called. On the other hand, positive liberty is associated that the person's liberty with the society. It is a we can say that a relationship of person and the society. Where we hope that in this positivity should be there. Where the state gives that environment to a person where the person can develop its personality there all types of material like the social materials, we can say political, economic, all types of material should be provided to a person for its growth. Where we can, some examples are also given there, like the examples like freedom of
choosing the occupation and participating in taking the decisions also, and grab the opportunities also. Some types of examples are also there. So in this way, we could say that the positive liberty is very important, where the person's overall development is possible through the positive liberty, where the state play a very significant role. Now the next question is, what is freedom of expression? Ma'am, Yes, Anjali. ma'am, the right of one's opinion to express the right of one to express his uh, opinions without any censorship, restrictions, and legal problems. Okay, acceptable है Ma'am, आपको? may I? Yes, you can also. Ma'am, freedom of expression is a fundamental value, and for that, society must be willing to some inconvenience to protect it from one who wants to restrict it. Okay. Once please repeat your answer. एक बार और वापस बोलो. Repeat your answer, please. Ma'am, ma'am, freedom of expression is a fundamental value, and for that, society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. ठीक है. But we can say in literal meaning, what is the meaning of freedom of expression? Instead, in very simple language, we can say freedom of expression means where we can express our views. It is in form of writing or even in the form of speaking. हम बोलकर भी उस चीज को बता सकते हैं, लिखकर भी बता सकते हैं उस चीज को. अगर इलेबोरेट करना है इन चीजों को, तब हम उसमें पॉइंट्स को ऐड करेंगे. जहां पर हमें चीजों को बहुत सिंपल तरीके से बताना है, तो इसको डिफाइन करने जैसा होना चाहिए कि भाई क्या है, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वेयर वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, वेयर वी कैन of people also without any restrictions. It is in form of writing or speaking. Who was in favor of freedom of expression? The last 15? No, it is not last question. Who was the फटाफट answer देते जाएं please. Yes. Khushbu, who was in favor of freedom of expression? Ma'am, Mill only, I think. He has given some reasons also. ठीक है. स्टुअर्ट मिल था उसका, है ना, जेम्स स्टुअर्ट मिल. ओके, नाइस. नेक्स्ट इज what is the theme of long walk of freedom? What is the theme of long walk? Hello. Yes, Salvi. Hello, yes. Ma'am, the theme of the long walk to freedom is that it explained the struggle of apartheid in South Africa, which was happened with Nelson Mandela and the others. Yes, correct answer. Very nice. The struggle against that apartheid system in long walk of freedom. Very nice. 17th question. Now I think we will do some 3-4 questions are there. We will do this MCQs. जल्दी हो जाएंगे. The power of the government to disallow media from publishing or showing certain stories is. क्या होगा आंसर इसका? इसमें से बताइए आप. Ma'am, censorship. अच्छा, sorry, freedom of. हाँ. नहीं. Censorship. Censorship सही है, correct है. हाँ. Aung San Suu Kyi belongs to the following country. कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहे थे वो बताइए. Ma'am, Myanmar. Correct. Very good. In Buddhist philosophy, freedom is
डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? मैम डिसिप्लिन। मैम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आंसर इज करेक्ट, डिसिप्लिन। थिंकर हु डज नॉट बिलोंग टू नेगेटिव लिबर्टी स्कूल ऑफ थॉट इज, ये क्वेश्चन आपके कवर नहीं हुआ है उसमें, इसलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर, इसका कार्ल मार्क्स है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सबको आता होगा इसका आंसर अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है। लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मैम नेल्सन मंडेला। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ लीगल कंस्ट्रेंट सोसाइटी वुड, क्या हो जाएगा सोसाइटी को खुशबू? कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ। मैम बी। करेक्ट। आइडेंटिटी द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, सबको पता होगा, महात्मा गांधी। चलो नेक्स्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम इमर्ज फ्रॉम सोशल इक्वालिटीज ऑफ, constraints on freedom emerge from social inequalities of, yes, मैम ए। नहीं, राशि मैम बताओ। डी। नहीं, मैम डी डी धीरे 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 सारे पहुंच जाएंगे। चलिए आप बताइए खुशबू। मैम मैम सी। सी सी। यस, ऑप्शन सी। चलो ठीक है, आज का सेशन जो है वो यही ओवर होता है। अच्छा रहा आप लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है आप लोगों ने नोट्स देखे हैं और इसको अच्छे से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज कुछ नया हुआ तो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि वो एक मोनोटोनस चलता है डेली वही बोलने वाला, तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज भी जो है उससे चेक हो गई और इसमें थोड़ा अच्छा रहा। टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक।